हेलो फ्रेंड्स, राम राम राधे श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, और आप सबके पार्टनर जैसे भी सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस, थर्ड पार्टी, जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग है वो आप लोगों से रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर कई बार अक्सर रेजोनेट कर जाती है, अदरवाइज अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आप किसी दूसरी रीडिंग में जा सकते हैं। बट पार्ट बाय पार्ट कई बार रेजोनेट करती है। ऐसा होता है कि कुछ पार्ट रेजोनेट करते हैं एंड कुछ पार्ट छोड़ के फिर रेजोनेट करते हैं, इस तरीके से भी होता है। एंड हाँ जी, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी ये। ठीक है, अब आप लोग अपने भगवान का नाम लीजिए, जो भी अपने अपने भगवान का नाम, जो भी आपके भगवान हो, इष्ट देवता हो, जो आपके लिए फेवरेट हो, जिनका नाम आप हर वक्त लेते रहते हैं, ठीक है, आप उनका नाम लीजिए। कम से कम 11 बार ले लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप कुछ ना बोलिए तो गायत्री मंत्र बेस्ट है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बेस्ट है, आप वो बोल सकते हैं। ओके, मैं अपनी कैंडल जला लेती हूँ। जल जाओ। नाम लेने के बाद आप इस कैंडल को ध्यान से देखें एंड आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ठीक है, आपको जैसा याद आता है आप उस तरीके का सोचें। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचें। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है, जैसा आपके माइंड में आता है उनके बारे में, आप वैसा सोचें। आप लोग प्रार्थना करें भगवान से कि आपकी रीडिंग आपको मिले। आज ना आपके पार्टनर थोड़े हड़बड़ाए से हैं। रीज़न क्या है ये तो फिलहाल नहीं दिख रहा, पर वो थोड़े से हड़बड़ाए से हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो खुश हैं या डरे हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका ना आज रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। ठीक है, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये मना करें ना मना करें, इनको मतलब है नहीं मतलब है, क्या मतलब है, क्या सिस्टम है, इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है आपके पार्टनर इस तरीके के हों कि उन्होंने आपसे जब प्यार किया था या आपका जो भी था वो फ्रेंड टाइप का था, आप उनके बेस्ट फ्रेंड थे और आप ही दिल में बसे हो, वो आपसे ही प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपोजिट जेंडर को इस तरीके से नहीं किया कि हाँ मैरिज करते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप, या मतलब इन सब चीज़ों से ना उनको हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है और वो मतलब उस जगह से भागना पसंद करते हैं। उनको ना जमता नहीं किसी के साथ ये सब चीज़ें सिवाय आपके। आपको वो बेस्ट फ्रेंड आप उनके हो, वो उनके या थे या हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ़नी बातें भी करते थे। ठीक है? फ्लर्ट करते थे एक दूसरे से या करते हैं, बट वो दूसरे के साथ वो सोच नहीं सकते, उनको उनके बस का नहीं है। आप लोगों की अभी बात नहीं हो रही है, आपस में आपका नो कॉन्टैक्ट चला हुआ है। इनको पता है नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पर इनको ये लगता है या तो ये आपको कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते, आपसे भी थोड़ा-सा डरे हुए हैं, कुछ बातचीत हुई है, बहस वगैरह हुई है। इनको ये लग रहा है कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, अगर कॉन्टैक्ट होता तो मैं सबसे पहले उससे पूछता कि यार क्या करूँ मैं? मेरे को इतनी घबराहट हो रही है, मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ? इनको ये चीज़ लग रही है, जबकि इनका देखने-वेखने वाले आए तो इनको ये लग रहा है कि मैं सबसे पहले उससे पूछता, अगर मेरी उससे बात हो रही होती या उससे पूछती कि मैं क्या करूँ? मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हड़बड़ाहट हो रही है, उलझन हो रही है। मैं उस उनको लग रहा है कि वो अगर आपसे बात करती तो उनको ये करती या करते, तो उनको ये समझ में आता कि इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आपसे बात करके ये समझ पाते।
हो सकता है इनकी आपको कॉल भी आ जाए, अगर आप ब्लॉक किए हो इनको या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है कि आप ब्लॉक करे हो या कुछ भी है, तो हो सकता है इनको कॉल आ जाए, इनकी कॉल या तो आपको आ जाए या तो ये करने के लिए आपको फ़ोन निकालें, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि अरे भाई उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता मेरी सिचुएशन, एंड आपको कॉल करने के लिए फ़ोन निकालें बट ना करें। ऐसा भी हो सकता है। इनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है इनको नहीं मतलब है उन सब चीज़ों से। अचानक से चीज़ें आ जाती हैं इनकी लाइफ में कि आज ये चीज़ है, आज मान लो जैसे कि आज मुँह दिखाई है, आज देखने वाले आ रहे हैं। इनको अचानक से ऐसा पता चलता है, इनको फालतू का लगता है, इनको लगता है क्या है यार, जब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी है फैमिली? इस तरीके का ये फ़ील करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर अगर इस तरीके की बात आती है ना कभी भी कि आप अगर इनसे बोलते हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इनकी तरफ से बिल्कुल हाँ है। जबकि ये इंटरेस्टेड नहीं है मैरिज को लेके, लेकिन अगर आप बोलते हो तो फिर इनकी तरफ से बिल्कुल हाँ है। ये आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, अच्छी चीज़ें हों, आप खुश हो, इस तरीके की चीज़ें ये सोचते रहते हैं। अच्छा, अगर इनकी मैरिज हो चुकी है कभी या बच्चे भी हो चुके हैं, ऐसा अगर मैरिज हो चुकी तो इनकी ये प्रॉब्लम जो है बच्चों को लेके है। अगर बच्चे भी हो चुके तो इनको ये प्रॉब्लम इस तरीके की है कि अभी ये बैठे हुए हैं तो इनको लग रहा है कि क्या है, सब तो हो गया, अब क्या करते हैं, बात ही करते हैं, इस तरीके का। अब अपनी लाइफ जीते हैं, ज़िम्मेदारियाँ तो निभा ली, इस तरीके का इनको फ़ील हो रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो। हो सकता है कि आपके पार्टनर चश्मा लगाते हैं और उनके बाल कम हैं। अगर वो मेल हैं, तो उनके हो सकता है बाल कम हैं या बाल झड़ रहे हैं और ऊपर से वो चश्मा लगाते हैं। इनको पता है ये लगता है कि आपकी लाइफ में मतलब इनकी लाइफ में आपकी या ये कह दो आपकी लाइफ में इनकी आज़ादी कितनी है। जैसे कि इनको ये लगता है कि मैं जो चाहूँ सोच लूँ। जैसे ये अगर कभी लेटे होते हैं, तो ये आपके बारे में कुछ भी सोच लेते हैं जो इनको पसंद आता है। ये वो चीज़ें सोचते हैं और ये बड़ा खुश हो जाते हैं इस बात से कि वाह! मेरी रानी मेरे पास या मेरा राजा मेरे पास। मतलब ये इतना डीप में फ़ील करते हैं आपको। बहुत खुश हो जाते हैं ये। उसी खुशी में खुश रहते हैं ये, और इसी वज़ह से इनको मैरिज-वैरिज चीज़ बवाल लगती है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे मेरे को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, वो परफ़ेक्ट चीज़ है हमारे पास, जितनी हमको चाहिए उतनी पर्याप्त है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ लाद के ज़िम्मेदारियाँ क्यों लूँ मैं? मुझे जो पसंद है वो है ना मेरे पास, इस तरीके का ये सोचते हैं। जब ये आपसे मिलेंगे ना, हो सकता है कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस अलग टाइप का हुआ हो, अचानक से आप चले गए हो या वो चले गए हों, घोस्ट हो गया हो एक-दूसरे से किसी का, ना समझ पाए हो आप लोग, हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी हो, बातचीत ना हो पाई हो या हो सकता है झगड़ा हुआ हो, इसके चांसेस थोड़े कम हैं झगड़े के, बट हो सकता है हुआ हो। मुझे तो लग रहा है अचानक से बातचीत बंद हो गई, इस तरीके का है, और हो सकता है धीरे-धीरे बातचीत बंद हो गई या अचानक बातचीत बंद हो गई, कोई ज़्यादा झगड़ा-वगड़ा नहीं है, हल्का-फुल्का हो भी सकता है। लेकिन ये पर्सन ना जब भी आपसे मिलने वाला है, जब भी मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा है कि मिलेगा तो अचानक से ही आपको, ऐसा नहीं मिलेगा कि कॉल करे कि आओ मिल लो आके, इस तरीके से नहीं मिलेगा ये आपसे, ये अचानक ही मिलेगा। तो जब ये अचानक मिलेगा ना, ये बहुत खुश होने वाला है। मतलब इसकी खुशी ना, इनकी थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है, ये कितना भी मैच्योर है ये, लेकिन आपको देख के फिर इनका मैच्योरपन खत्म हो जाता है। इनको अगर हँसी आ रही, जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, अपने पेरेंट्स को, मार्केट पेरेंट्स गए हैं, बच्चा घर में है, तो जैसे ही पेरेंट्स आते हैं, वो एक अजीब टाइप की उसको खुशी होती है कि हाँ, मम्मा आ गई हैं, पापा आ गए। बिल्कुल इस तरीके से
जैसे ये आपको देखेंगे ना, इनकी खुशी रुकने नहीं वाली है, इनकी सारी मैच्योरिटी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इनकी जो खुशी होगी, जो स्माइल होगी, आपको इनके चेहरे पे दिखेगी कि बंदा खुश कितना है। कंट्रोल नहीं कर पाएँगे ये अपनी खुशी। समझ रहे हो आप? जो भी चीज़ें हुई हो, आपके साथ गलत हुई हो या जो आप दोनों के साथ गलत, सब भूल जाओगे। आप दोनों ही भूल जाओगे। आपको ज़रूर ये चीज़ लगेगी कि कैसा बंदा है यार, वॉव! इस तरीके का आपको लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा मैच्योर रहोगे, उस टाइम पर ये भूल जाएँगे मैच्योरिटी। लेकिन बातें दोनों में से किसी को याद नहीं होंगी कि क्यों बात बंद हुई थी, किस तरीके। ऐसा कई बार होता है कि लोग मिलते हैं तो लड़ते हैं। हाँ, इनका ऐसा नहीं होने वाला है। ये अगर इन्होंने या आपने सोचा भी होगा कि मिलेंगे तो बहुत लड़ेंगे, अगर मेरे से कभी इसने बोला कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो मैं बहुत लड़ूँगी या लड़ूँगा, तो भी आप लोग भूल जाओगे। उफ़! नहीं लड़ पाओगे आप लोग। इतनी सारी एनर्जीज़ थी, चला जाता है एकदम से। ये भी देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, पानी ऐसे-ऐसे। ओके, अब चलो हम लोग मैसेजेस निकाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाती है। अब देखते हैं ये आपके बारे में सोचते क्या हैं। ओके, चलो भाई हम लोग मैसेजेस निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ से निकाल लेते, काफी सारे मैसेजेस हैं। ये आपको याद बहुत करते हैं। देखा, ये हर जगह ना आपको ढूंढते हैं, आपको मिस, इनको ना एक फील रहती है कि काश आप यहाँ होते, क्योंकि हो सकता है आप दोनों एक शहर में कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो सकता है अलग अलग शहर के हो, पर एक शहर में आना जाना हो या कुछ हो, तो या फिर एक ही शहर में कभी कभी हो जाते हो, जैसे हो सकता है आप वहीं पे रहते हो और उनका कभी कभी आना जाना हो जाता हो, तो ये जब भी किसी मॉल में या कहीं भी जाते हैं ना, तो इनको ये लगता है काश, मतलब मॉल है, सबको ही आ सकता है, तो काश आप भी होते, हो सकता है आप यहाँ कहीं हो, इस टाइप की इनको सोच रहती है। ये सच है, ये बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि इनको ना कभी किसी ने इस तरीके से प्यार ही नहीं किया था, जिस तरीके से आपने किया। हो सकता है आपने कुछ एफर्ट्स ना भी लगाए हों, लेकिन जो आपका कनेक्शन है ना इनके साथ, जो फ़ील है, जो आपके आते ही ये फ़ील कर जाते हैं, जो आपकी महसूस होते ही ये फ़ील कर जाते हैं, जो आपका नाम सुनते ही ये फ़ील कर जाते हैं, वो चीज़ है कि तुम वो दुआ हो जो मैंने बेइंतहा माँगी थी। इनको आपसे पहले कभी ऐसी फ़ील ही नहीं आई, और इन्होंने ना, प्यार इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो फ़ील होती है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तेरा साथ चाहिए उम्र भर के लिए। पता है इनको साथ चाहिए, ठीक है? पर ये अभी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, कि ये ना ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे ही हो, मैं आपका ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टाइप का। उनको लगता है कि जब तक, मतलब उनकी एक ये फ़ील है कि जब तक संसार है, ब्रह्मांड है, हम दोनों हैं। पास हूँ या दूर हूँ, इस तरीके की फीलिंग है। मतलब साथ उम्र भर, इनकी उम्र जो है ना, वो सिर्फ़ ये 100 साल वाली धरती की उम्र वाली बात नहीं कर रहे हैं ये। ये लंबी उम्र की बात कर रहे हैं, जन्म-वन्म सब उसमें निकल जाएँगे। इमेजिनेशन चलता रहता है इनका। ये पता है आपसे बातें करते हैं, बातें करते हैं मतलब जैसे ये आपसे पूछते हैं, जैसे मॉर्निंग में अगर ये उठे, ये आप पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं सीधे समझाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर पढ़ा करो इसको। हर दिन तुम्हारे साथ नई कहानी बन जाती है। तो ये मॉर्निंग में हो सकता है आपको मैसेज नहीं करते क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट ये बोलते हैं आपको गुड मॉर्निंग। जैसे आपका नाम है, मान लो गुड मॉर्निंग रिद्धि या गुड मॉर्निंग मनोज, तो ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग मनोज कैसे हो? इतना तो ये बोलते हैं। या गुड मॉर्निंग रिद्धि कैसी हैं आप? इस तरीके से, मतलब जिस जो उनका लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो वो उतना तो बोलते हैं, ठीक है? देखा, मैंने कहा था ना इनका दोस्ती-दोस्ती सा फ़ील करते हैं ये आपके साथ। इनको लगता है कि आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कॉलेज के दिन और तेरी बातें बहुत याद आती हैं। आती तो होंगी ही, क्योंकि इतना बेस्ट जो पार्टनर मिला है आपको। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। या इनकी जो फ़ील बताई ना मैंने, कि ये पर्सन एक्सट्रीम लेवल पे चाह रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब जन्म बीत जाए, अगले जन्म भी, मतलब ये इसको लग रहा है अगर पेड़-पौधे भी बन जाएँगे ना, तो बगल में आप कहीं होगे, आस-पास आप कहीं होगे। इनको ये चीज़ रहती है, मतलब ये चाहेंगे, हर तरफ से ये चाहेंगे किसी भी सिचुएशन में हो। ये चीज़ है इनके सॉन्ग के हिसाब से, आप सुन लेना और इनकी बातें फ़ील कर पाना। तुमको देखकर नज़रें डगमगा जाती हैं, क्या है तुम में,
क्या है तुम में ऐसा, क्या है तुम में ऐसा, बताइए आप में क्या है ऐसा। एक्चुअली आप में ऐसा ये है कि आप ना, ये इतना पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इनसे ज्यादा है, ठीक है। एंड इनके अंदर ना घबराहट सी हो जाती है, जैसे ये अगर कहीं पे इमेजिन भी करते कि कहीं आप तो नहीं, तो इनके हाथ पर कांप जाते हैं उस टाइम। फिर देखते हैं कि अरे आप नहीं हो, तो इनको बुरा भी बहुत ज्यादा लगता है। तू है तो मैं, सॉरी, तू है तो मुझे किसी और चीज की चाह नहीं। ये आपके इमेजिनेशन में इतना डूबे रहते हैं। इनको अगर इनसे कह रहे हो सब्जी ले आओ, तो इनको कभी माइंड में ये नहीं आता अगर 2 किलोमीटर दूर सब्जी लेने जाना है और वॉक करके जाना है, इनकी मम्मी ने या इनके पेरेंट्स ने या इनकी वाइफ ने, जो भी है घर में, उसने इनसे कहा कि सब्जी लेके आओ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये झोला उठाएंगे और आपको याद करते करते चले जाएंगे, आपको याद सब्जी करते करते सब्जी खरीदेंगे और करते करते चले आएंगे। इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनसे कोई काम कहा गया था। तो बस ये आप में ही बिजी रहते हैं और आपके से सारा काम कर लेते हैं, ये जान भी नहीं पाते, आप बिल्कुल खुश रहते हैं आपके साथ। ये तू है तो मुझे किसी और चीज की चाह नहीं, बस आप हो, सब कुछ है इनका। आज रीडिंग लंबी चलती जा रही है। जिंदगी बस तेरा साथ चाहिए, बस यही ख्वाहिश है। इनको पता, ये डर लगता कहीं ये आपको भूल ना जाए। ये एनर्जी एक्चुअली ना, मुझे जहां तक एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी इनकी नहीं है। ये एनर्जी इनके किसी जो, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, करंट की एनर्जी आ रही है। ये या तो कहीं जा रहे हैं और कहीं आ रहे हैं, तो ये गाना इनको ऑटो में या कहीं पे सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये इस गाना को भी हैप्पीनेस से एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत खुशी से ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है करंट में जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये सब्जी लेने ही जा रहे हैं। तू मेरी ताकत भी है, कमजोरी भी। मतलब आपको जब ये याद करते हैं ना, ये इनको डांट भी लो, इनको बुरा नहीं लगना, ठीक है। इनको कुछ उल्टा सीधा कह दो, इनको बुरा नहीं लगना। इनका मजाक उड़ा लो, इनका बुरा नहीं लगना। इनको कुछ काम दे दो, इनको समझ में नहीं आना। जब तू रोती है तो मेरा दिल भी टूट जाता है। हो सकता है आप कॉलेज टाइम में जब कभी आप कभी रोए हो, तो इनको यार अजीब लगता है। इनको लगता है कि मैं क्या कर दूं कि आप रोना बंद कर दो। आई वॉन्ट टू टच यू, ये चीज है। आई वॉन्ट टू टच यू, टच करना चाहते हैं आपको। हो सकता है इन्होंने पहले कभी आपको टच नहीं किया है। ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और ये अगर टच करा भी है तो ये दोबारा टच करना चाहते हैं। अच्छा, ये टच का आप गलत मतलब मत ले जाइएगा कि उस वे में, नहीं नहीं, एक टच से पॉजिटिव जो फील आती है ना, बहुत डिवाइन टाइप की, वो इनको फील हुई है, इस वजह से ये टच करना चाहते हैं। बस तुमसे ही बात करने का मन करता है हर वक्त, और ये आपसे बात करते भी रहते हैं हर वक्त। इनको जरूरत नहीं है कि आपकी कॉल आए ना आए, आप कहाँ हो कैसे हो, मतलब नहीं है इनको। ये परमानेंट आपसे बात करते रहते हैं। ये हमेशा आपके पास रहते हैं। तेरे इश्क में कुछ तो बात है जो बार बार खींच लाता है। हो सकता है इन्होंने आपसे दूर हटने की भी कभी कोशिश की हो। एक्चुअली एनर्जी ये है कि इन्होंने आपसे स्टार्टिंग में, जब आपका पहले फ्लर्ट था, बातचीत होती थी, फ्रेंड की तरह रहते, फिर बीच में जो गैप आया, उसमें इन्होंने आपसे दूर हटने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये दूर हट नहीं पाए। एंड उसके बाद अब इन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि ये आप परमानेंट आपसे बातें करते रहते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब ये दूर हटने की कोशिश करते थे, तब इनको अंदर अंदर निगेटिविटी भर जाती थी, इनको प्रॉब्लम होती थी। बट अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये परमानेंट आपसे बात करते रहते हैं और काफी ये भगवान पे भरोसा करते हैं। इनको लगता है कि भगवान जो करेंगे बेस्ट ही होगा। तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, आपके ना कोई फोटो है इनके पास, और इन्होंने ये एक चीज फील करके रख ली है कि आपको ये कभी कोई तकलीफ नहीं। हो सकता है आपने कभी कह दिया होगा, जैसे सैयारा मूवी में है ना, जा यहाँ से, वैसे मैंने देखी नहीं मूवी, तो इससे कुछ कह दिया होगा, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको खुशी है तो ठीक है, आप खुश रहो। मैंने सैयारा मूवी नहीं देखी है, तो उस तरीके से मुझे केवल इतना सीन ही याद है, उसी तरीके से मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि जा यहाँ से। और मुझे नहीं पता क्यों कहती है, क्या रीजन है। तो अगर जैसे आपने कभी इनको कुछ बोल दिया कि जाओ मेरे सामने मत आना, तो उनको लगता है अगर आपको हर्ट है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आता हूँ, लेकिन हो तो तुम मेरे, मैं तो हूँ तुम्हारा। सिंपल सी बात है। ये हार मानने वालों से नहीं है, ठीक है। ये जन्मों जन्मों तक रहेंगे आपके साथ। तेरी एक झलक मेरी धड़कनें तेज कर देती। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत ज्यादा। अभी आप कहीं पे हो, एक्चुअली मुझे लग रहा लॉन्ग डिस्टेंस है, पर ये अभी आपके आसपास कहीं पे हैं, और इनको लग रहा है कि काश आप दिख जाओ। और जब जब इनको लगता है कि आप दिखे, शायद वो आप हो, तो इनकी एकदम धड़कनें गड़बड़ हो जाती हैं, हड़बड़ा जाते हैं ये आपको देख के।
मेरा कल, आज और आने वाला कल सब तुम्हारा है। देखा ना, आप इनसे बात करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, इस आदमी को हमेशा ये आपसे ही प्यार करेगा। जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा, अगर आप अपोजिट जेंडर लड़की है तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। आई वॉन्ट टू हग यू, एक्चुअली ना इमेजिनेशन ये करते हैं, बात आपसे करते हैं, हर पर्सनल बात शेयर आपसे करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये भी चीज़ ये आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन इनकी हाई लेवल की, ये चीज़ भी ये शेयर करते हैं। इनको लगता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं कॉल करना मत करो, नहीं याद करना मत करो, जो तुम मेरी हो। इनकी एक फील क्या है, जो तुम मेरी हो, ठीक है। इनकी माइंड में जो आप हो वो इनकी हो, और वो जो इनकी है वो इनके हिसाब से सारा काम करेगी। जब ये बोलेंगे हक करोगे तो हक करेगी, वगैरह वगैरह करेगी या करेगा, ठीक है। तुझसे शादी करके तुझे हर सुबह उठाना चाहता हूँ। देखा, इनके सपने अलग ही हैं, लेकिन ये फिलहाल कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। शादी करना चाहते हैं सारा कुछ, और अगर आपकी शादी कहीं और हो गई तो ये फुल एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये इतनी इमेजिनेशन में रहते हैं कि ये बताया ना मैंने, ये मॉर्निंग में उठ के ये आपको गुड मॉर्निंग करते हैं, ये हर सुबह आपको उठाते हैं, ठीक है। हो सकता है ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। जानते ना हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, बट कर रहे हैं इस तरीके से, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो, बस तो फाइनल मैसेजेस हो गए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेजोनेट करती है तो आप भगवान जी को थैंक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत अजीब बात होती है कि भगवान जी आपके मैसेजेस आपको बता देते हैं, ओके। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की साथ और एनर्जी, मतलब कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कमेंट करते हो तो उससे हम लोगों को मतलब कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग, ओके। ओके, बाय।